अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चरगा, चिकन चरगा सालम जो मुर्ग होता है। ये मेरे पास 1.5 केजी का चरगा है। इसे मैंने ऐसे चिकन को इसके मैंने ऊपर कट्स लगाए हैं इस तरह से। अगर आप बाज़ार से लें तो उन्हें आप बोलेंगे तो वो आपको लगा देंगे, वो भी ईज़ी रहेगा। लेकिन इसको कट्स लाज़मी लगाएं। जो मसाला हम लगाएंगे तो वो इसके अंदर तक जाएगा, तो इसलिए बड़ा स्पाइसी सा और मज़ेदार सा चिकन हमारा बनेगा। तो चले आए जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने स्पाइस लगाने हैं वो उसे लगा के रखेंगे, मैरिनेट करेंगे। और सबसे पहले लिए नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, उसके अलावा बेसन है, ये चाट मसाला है, कुटी लाल मिर्च है, और जाएगी इसमें पीसी लाल मिर्च जाएगी, अदरक और लहसुन का पाउडर लग लिया है, ये सोया सॉस है, सिरका है। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए आइए जी, एक बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले अपने मसाले उसका वो पेस्ट सा बनाएंगे ताकि इजी से हम सारा ऊपर से लगा सकेंगे। 1 टेबलस्पून लूँगी मैं इसमें नमक, पहले से बहुत ज़्यादा ना लें आप। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक का जाएगा। उसके अलावा इसमें जाएगा चाट मसाला, ये भी आप तकरीबन 1 टेबलस्पून लेंगे, बहुत बार के मत लें, लेकिन 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चाट मसाले का, बहुत अच्छे से इसका टेस्ट आएगा। ये कुटी लाल मिर्च आएगी 1 टेबलस्पून, ये कुटी लाल मिर्च इसमें मैं डालूँगी, भर के मैं लूँगी कुटी लाल मिर्च, क्योंकि बड़े साइज़ का चरगा है तो आप इसको 1 से 1.5 टेबलस्पून लें। गरम मसाला है, गरम मसाले के लिए मैं टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, तो टीस्पून जाएगा, 1 टीस्पून जाएगा इसमें काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा गरम मसाले का। और अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा पिसी सुरख मिर्च। मसाले आप स्पाइस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसके चाय के साथ बनाना है तो आप इसकी स्पाइस कम लगाएं। ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें लूँगी बेसन, जो बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी सा टेस्ट आएगा इसका ऊपर जब फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का जो पाउडर है मेरे पास वो जाएगा। ये मैंने ½ टीस्पून इसमें लहसुन जाएगा और ½ टीस्पून ही इसमें अदरक जाएगा। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप 1 टीस्पून लहसुन लेंगे और 1 टीस्पून अदरक लेंगे, लेकिन अगर पाउडर होगा तो ½ टीस्पून जाएगा लहसुन अदरक, ये इसमें डालेंगे। और फिर हम इसको, ये देखिए जी, ये मेरे पास है अदरक का पाउडर नहीं है तो मसला नहीं है, पेस्ट आप आराम से डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा से इसका टेस्ट आएगा। अब ये हमने इसमें ड्राई जो हमारे स्पाइस है इनको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। और इसमें जाएगा, ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसकी जो गुठली वगैरह इसको बिल्कुल सही करके, अब इसमें जाएगा 3 से 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा सिरके का, जो बहुत अच्छे से जब हम सिरका डालते हैं किसी भी मीट में तो बड़े अच्छे से कुक होता है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। 3 से 4 टेबलस्पून आपने भर के इसमें पेस्ट बनाना है, तो ये पेस्ट भी इससे बनेगा, ये आपने डाल देना। अभी मैं 3 ही डालूँगी, कम लगा तो मैं ज़्यादा डाल लूँगी। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। अब इसका हम बनाएंगे पेस्ट, बहुत पतला सा पेस्ट नहीं बनाना। और ये देखिए जी, ये इसका बन गया है पेस्ट। अब इसको मैं करूँगी, इसके ऊपर लगाऊँगी, जो हमारे पास चरखा है इसको हाथ से लगाएं। किसी भी मीट पे जब आप उसको मसाला वगैरह लगाते हैं तो प्लीज़ हाथ से अच्छे तरीके से आपसे लग सकता है, ब्रश से वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि आपने अंदर तक कट्स में लगाना होता है, तो उसके लिए आप अपने हाथों का ही इस्तेमाल करें, हाथों से ही अच्छे से ये चीज़ें लगती हैं। तो इस तरह से मैं इसमें लगाऊंगी, बहुत अच्छे से इसका पेस्ट लगेगा। अपने हर जगह पे सही से अच्छे तरीके से इसको लगाना है, बहुत मज़े का ये बनने वाला है। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें, क्योंकि कोई भी मेरी नई रेसिपी आती है तो आप तक पता चल जाता है जी ये रेसिपी आई है, और ट्राई किया करें। मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी से कहती हूँ कि बहुत अच्छी आपकी बना करेंगी। इसी तरह से मसाला अगर आपका कम हो, चिकन का साइज़ बड़ा हो, तो आप इसको ज़्यादा भी इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा इतना इनफ है। बड़े अच्छे से ये हर तरह से लग गया है, अंदर से भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए जी, ये कितने अच्छे से इसके मैंने सारे स्पाइस इसको हर जगह से मैंने लगा दिया है। अब मसाला अंदर भी भर सकते हैं ताकि जब आप
ये स्टीम करेंगे तो बहुत अच्छे से इसका जो मसाला अंदर तक रच जाएगा। तो ये देखिए जी, हमने इसको अब जो मैरिनेट किया तो 2 घंटे हमने इसको लाजमी रखना है, फ्रिज में रखेंगे और 2 घंटे बाद इसको स्टीम करेंगे। अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है तो आप इसकी टाइमिंग कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ कि बड़े अच्छे से ये मसाले जो है ना इसमें अंदर तक जाएंगे जब अगर हम इसको सही से टाइम देंगे। तो चलें आए जी, ये जाएगा, ये देखिए जी बिल्कुल सही इसका प्रॉपर हर तरफ से मसाला लगा हुआ है, कहीं कोई कम ज़्यादा नहीं लग रहा। बहुत ज़्यादा भर के मत लगाएं। तो अब इसमें को मैं करूँगी प्रेशर कुकर में स्टीम करूँगी। स्टीमर अगर आपके पास स्टीमर, मेरे पास दूसरा भी है लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए ये इसको प्रेशर कुकर में से मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए रखूँगी और बड़ा अच्छे से ये कुक हो जाएगा। इस तरह से प्रेशर के अंदर आपको स्टीमर रखें, उसके ऊपर आप थोड़ा सा 5-7 मिनट लगा लें। ये जो इसका पानी है ये मैं इसके अंदर ही डालूँगी। लेकिन अगर आपके पास दूसरा स्टीमर है, जो कि मेरे पास भी है, लेकिन मैंने इस दफ़ा आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरह से भी आप इसको स्टीम कर सकते हैं। तो ये मेरा बहुत अच्छे से स्टीम हो गया अच्छी तरह से। बहुत भी इतना ना इसको आप टाइम दें कि ये बिल्कुल अलग अलग से हो जाए, लेकिन ये बहुत अच्छे से ये मेरा स्टीम हो चुका है। अब मैं इसको करूँगी फ्राई। चिप्स मैंने पहले से रखे हुए हैं, फ्रेंच फ्राइज़ जो मैंने फ्राई के लिए साथ इसके जो सर्व करूँगी। तो अब इसमें मैं डालूँगी, मैंने ऑयल में डाला है अपना चिकन। इसको पहले मैं एक साइड से फ्राई करूँगी, फिर हम इसकी साइड को इसको बार बार चेंज मत करें। जब एक साइड से ये फ्राई होगा तो फिर हम इसकी साइड जो है ना चेंज करेंगे। अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो वो आपको चेंज ना भी करेंगे तो बड़े अच्छे से हो जाएगा। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर इसको, ये देखें जी, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर इसका आया है। ये बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा भी जलाई मत, अकड़ ना जाए। तो चले आए जी, ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये देखें जी, आपका चरगा रेडी है, बहुत स्पाइसी सा। इसको गार्निश करें आप वेजिटेबल के साथ, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, कुछ भी। ये मैंने थोड़े से कॉर्न वगैरह वो के साथ किया है। सैलेड से सर्व करें किसी तरह की, अगर वैसे वेजिटेबल आपने कुक करके रखनी है वो रखें, किसी भी तरह से आप रखें, लेमन वगैरह लगाएं तो बहुत अच्छे से इसको गार्निश करें। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छे से ये कुक हुआ है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई मत करें क्योंकि ये स्टीम है, तो ज़्यादा फ्राई करने से अकड़ेगा। ये इतना सॉफ्ट सा, इतना टेस्टी सा आपका ये चरगा बनने वाला है। सही लाहौरी टेस्ट, लाहौरी चरगे का टेस्ट आएगा। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए जी, इस तरह से किसी तरह से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, थोड़ा कलर इसका गोल्डन सा अच्छा सा कलर भी आएगा तो स्टाइल भी आएगा। तो चले आए जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताया करें। अपनी फैमिली अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें, बताया करें। तो एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बार बार करेंगे। किसी भी दावत में आप इसको ज़रूर ट्राई करें, टी टाइम में भी आप इसको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।